नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं महान कवि भवभूति की एक ऐसी रचना की जो रामायण की कहानी को वहां से आगे ले जाती है जहां हम में से ज्यादातर लोग उसे छोड़ देते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर रामचरितम की। प्रेम, कर्तव्य और वियोग की एक दिल को छू लेने वाली गाथा। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, लगभग 8वीं सदी में, जब नाटककार भवभूति ने इस मास्टरपीस को रचा था। ये नाटक राम और सीता के जीवन के उस हिस्से को दिखाता है जो उनके राजा रानी बनने के बाद शुरू होता है। मतलब ये वो कहानी है जो अक्सर कहीं सुनी नहीं जाती। और यहीं पर यह पूरा नाटक एक बहुत ही मुश्किल सवाल खड़ा करता है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही सच है कि क्या एक राजा का धर्म उसके अपने प्यार और अपनी खुशी से भी बढ़कर है। यही वो कश्मकश है जो इस कहानी की आत्मा है। तो कहानी के पहले हिस्से में हमें सीधे उस संघर्ष का सामना करना पड़ता है जो इस नाटक की नींव है। एक ऐसा संघर्ष जो किसी के भी दिल को झकझोर कर रख दे। जरा सोचिए, एक तरफ राजा राम है जो अपनी पत्नी सीता से बेइंतहा प्यार करते हैं, और दूसरी तरफ है उनकी प्रजा। प्रजा के बीच सीता की पवित्रता को लेकर कानाफूसी हो रही है, अफवाहें फैल रही हैं और राजा राम पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। और इसी दबाव के केंद्र में है लोक रंजन का सिद्धांत। इसका मतलब सिर्फ लोगों को खुश करना नहीं है, बल्कि ये एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य माना जाता था। प्रजा की संतुष्टि सबसे ऊपर, चाहे इसके लिए राजा को अपनी व्यक्तिगत खुशी ही क्यों न कुर्बान करनी पड़े। और फिर अपने इसी राजधर्म से बंधे हुए राम वो फैसला लेते हैं जो सब कुछ बदल देता है। वो अपने भाई लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि वो गर्भवती सीता को जंगल में छोड़ाएं। बस यही एक फैसला राम को अगले 12 सालों के लिए एक कभी ना खत्म होने वाले दुख में धकेल देता है। अब हम आते हैं इस नाटक के सबसे अनोखे और कह सकते हैं सबसे खूबसूरत हिस्से पर, तीसरा अंक, जहां भवभूति की कल्पना का जादू देखने को मिलता है। यह भवभूति एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट लाते हैं, छाया सीता। होता यह है कि एक दैवी शक्ति की वजह से सीता अदृश्य हो जाती हैं। वो राम के साथ रह सकती हैं, उन्हें देख सकती हैं, पर राम को उनके होने का एहसास तक नहीं होता। सीन ये है कि कई साल बाद दुखी राम उसी दंडक वन में वापस लौटते हैं जहां उन्होंने सीता के साथ अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल बिताए थे। वहां का हर पेड़, हर पत्ता, हर कोना उन्हें बीती हुई खुशियों की याद दिला रहा है। और वो यादें उन पर इतनी हावी हो जाती हैं कि उनका दुख संभाले नहीं संभलता और वो बेहोश हो जाते हैं। भवभूति राम के दुख को इतने दर्द के साथ लिखते हैं कि कहा जाता है कि उसे पढ़कर पत्थर दिल भी पिघल जाए। और ठीक उसी पल जब राम दुख से बेसूध हैं, अदृश्य छाया सीता जो ये सब देख रही हैं उन्हें छूती हैं। उनके उस दिव्य स्पर्श से राम को होश आ जाता है। राम को एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, पर वो समझ नहीं पाते कि ये राहत कहाँ से आई। सोचिए ये सीन कितना पावरफुल है। दो लोग जो एक दूसरे से टूटकर प्यार करते हैं, एक ही जगह पर मौजूद हैं, लेकिन एक को सब पता है और दूसरा पूरी तरह से अनजान है। ये दुख और करुणा का एक ऐसा संगम है जो इस नाटक को अमर बना देता है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस्मत इस बिछड़े हुए परिवार को दोबारा मिलाने के लिए क्या खेल रचती है। कहानी 12 साल आगे बढ़ती है। उधर वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश बड़े हो गए हैं। उन्हें अपने पिता के बारे में कुछ नहीं पता, और इधर वो अनजाने में ही अपने पिता राजा राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़कर उनके साम्राज्य को चुनौती दे बैठते हैं। और फिर होता है महामिलन, वो भी बहुत ही नाटकीय तरीके से। वाल्मीकि एक नाटक के अंदर नाटक का आयोजन करते हैं। लव और कुश राम के दरबार में रामायण सुनाते हैं, और अपनी ही कहानी सुनकर राम अपने बेटों को पहचान लेते हैं। अंत में खुद पृथ्वी देवी और गंगा नदी सीता की पवित्रता की गवाही देती हैं, और सालों के वियोग के बाद पूरा परिवार एक हो जाता है। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर इस नाटक का असली मर्म सिर्फ कहानी में नहीं है। चलिए अब समझते हैं उस गहरी सोच को जो इस रचना को एक साहित्यिक रत्न बनाती है। इस पूरे नाटक की जो आत्मा है वो है करुण रस। अब करुण रस का मतलब सिर्फ दुख या उदासी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये वो भावना है जिसमें करुणा और सहानुभूति मिली होती है। ये हमें किरदारों के दर्द से जोड़ती है। और भवभूति तो यहां तक कहते हैं कि एको रसः करुण एव, मतलब असल में रस तो एक ही है, करुण रस।
बाकी सारे भाव, चाहे वो प्यार हो, गुस्सा हो या खुशी, वो सब इसी एक मूल भाव के अलग अलग रूप हैं। वो करुणा को सबसे ऊंची मानवीय भावना मानते हैं। तो ये अमर कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब प्यार और कर्तव्य के बीच टकराव हो तो करुणा का रास्ता क्या हो सकता है। ये सवाल भवभूति ने सदियों पहले उठाया था और ये आज भी हमारे लिए उतना ही मायने रखता है। शायद जवाब हम सबके अंदर ही कहीं छिपा है।